सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस IBPS PO को रिलेटेड है स्पेशली। सो सबसे पहले तो आप लोग पूछ रहे हैं कि मैम रिज़ल्ट कब आएगा। देखो, यूजुअली IBPS PO 20 to 25 डेज़ में रिज़ल्ट आउट कर देता है। सो अभी अगर लास्ट डे लेके चले तो 30 को एग्ज़ाम था एंड टुडे इज़ 14, तो 14 ही डेज़ हुए हैं। आप 20 के आसपास आपको रिज़ल्ट देखने को पक्का श्योर मिल जाएगा। और कट ऑफ भी आप मुझसे पूछ रहे थे, तो वो भी मैंने आपको बताई थी कि 51, 50 इतने के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। सो एंड नाउ टॉकिंग अबाउट IBPS PO मीन्स, देखिए अल्टीमेट हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है IBPS PO को। वेट फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स, हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है IBPS PO को फाइनली क्लियर करना। प्री क्लियर करने से कुछ नहीं होता है, हमें बेसिकली मेंस क्लियर करना होता है, दैन इंटरव्यू क्लियर करना होता है। सो मेरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो मैं IBPS PO मेंस के बारे में बताती हूँ आपको अभी क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी क्योंकि हमारा 5 नवंबर या 4 नवंबर को एग्ज़ाम शेड्यूल है, तो इसके हिसाब से अभी भी आपके पास 22 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 22 डेज़ में देखिए, आपने जीके जितना किया है ना, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूँगी आप 20 अक्टूबर तक रिवाइज़ कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना फ्रेश नहीं आता एग्ज़ाम में। आप 20 अक्टूबर तक अच्छे से कीजिए। सोर्सेज पूछे तो आप क्लाउड अफेयर्स की पॉकेट PDF से भी कर सकते हैं, और आशीष गौतम सर है, उनसे भी कर सकते हैं। और गौरव गर्ग सर है, जो उनका पूरा बैच रहता है, कुछ वो पेड है शायद, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरी बात करें तो मैं गौरव गर्ग सर से और पॉकेट PDF इन दोनों से अपना सिलेबस कवर करती हूँ। और इनके अलावा मैं बेसिकली मॉक देना सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस टाइम क्लासेस लेने का फ़ायदा नहीं है, आप जितने ज़्यादा मॉक दे सकते, कम से कम एक दिन का एक मीन्स का मॉक दीजिए, क्योंकि अभी आपको अपनी स्पीड बनाने की ज़रूरत है। और मॉक्स के मार्क्स से डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। मॉक जो होता है ना, वो एग्ज़ाम से काफ़ी हाई लेवल का होता है, तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिर्फ उसको एक प्रैक्टिस की तरह लेना है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, वो बहुत होता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको एग्ज़ाम में करने का ना अच्छा लगेगा, कि आपको लगेगा हाँ मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। तभी अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एग्ज़ाम में अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। सो आप मॉक दीजिए, कम से कम अभी 20 डेज़ है तो 20 मॉक्स तो आप मिनिमम दीजिए। एक मॉक सुबह दीजिए, उसको शाम तक उसको एनालाइज़ कीजिए, देखिए आपने कहाँ मिस्टेक की है। जीके पर जितना अभी 20 अक्टूबर तक मैंने बोला, वहाँ तक रिवाइज़ करिए, ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं। और जितना पड़ा उसको बार बार रिविज़न करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है RRB PO में लोगों की जीके क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकल रहा है, कंप्यूटर का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल रहा है। और IBPS PO में कंप्यूटर नहीं है, वहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव की आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का एक फॉर्मेट होता है, उसको देख लीजिए अच्छे से। लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको देख लीजिए अच्छे से, और फिर जो भी आपको टॉपिक मिलता है उससे रिलेटेड लिख दीजिए कुछ भी। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कीजिए, वहाँ से भी आपको हो जाएगा। बस कोशिश कीजिए कि आप कम से कम उसमें मिस्टेक्स करें, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। देखो मेरे आज तक जितने भी एग्ज़ाम निकले हैं ना, मीन्स जितने भी मैंने फ़र्स्ट टाइम में निकाले ना, उनका सिर्फ और एक ही रीज़न है कि मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं निकाल लूँगी, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो मैं निकाल लूँगी। वही चीज़ मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में यही चीज़ बोलती आई हूँ, कि अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर आपको टफ़ क्वेश्चन भी मिले ना, तभी भी आप निकाल लोगे। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अल्टीमेट आपको सिलेक्शन लेना है, प्री निकालने से कुछ नहीं होना है, प्री निकाले के खुश नहीं होना है। सो मीन्स की प्रिपेयर कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, 20 डेज़ है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा मौका दे सकते हो उतना दीजिए। सो बस मुझे यही कहना था। और बेसिकली RRB PO की जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह जो चल रहा है उसको पढ़िए, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कहाँ से आए हैं, आपको जहाँ से भी है वहाँ के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आप कोई स्पेशल सिटी से बिलोंग करते हैं। और अपने बारे में पता करें, अपना हॉबी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और बाकी जो मैंने बोला था कि आपको कोई वीडियोस या कुछ भी सोर्सेज चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी वो सोर्सेज। इंटरव्यू के लिए तो मेनली यही है कि आपको अपना इंट्रो सबसे अच्छे से आना चाहिए, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते हैं RRB PO में, वो डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या देते हो, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली, वहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं।
सो मैंने अभी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट नहीं की, मैं 25 के आसपास से करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी कुछ पता है इंटरव्यू के बारे में, सिर्फ मुझे एक बार रिवाइज़ करना है, सो वो मैं कर लूँगी। सो रिज़ल्ट आपका जो है वो 20 तक एक्सपेक्टेड है, आ जाएगा, और कट ऑफ भी मैंने आपको बता ही दिया है। सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।